Hello and welcome back. Last class I introduced to you calculus. Now you know calculus is mathematics of change और calculus में लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज में आता है और उसी लिमिट के हेल्प से डिफाइन करते हैं डिफरेंशिएशन को. So this lecture will discuss about differentiation. So the derivative of a function f with respect to x is the function f prime. इसको पढ़ते हैं f prime defined by rule f prime equal to, ये सिंबल भी यूज होता है, हम लोग ज़्यादा इसी सिंबल को यूज करेंगे, d dx of f. क्या पढ़ते हैं इसको? d dx of f या d by dx of f. d dx of f और ये क्या है? f prime is equal to limit delta x tending to 0 f x plus delta x minus fx divided by delta x. तो लिमिट के हेल्प से हम लोग डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. तो डिफरेंशिएशन क्या है? एक वर्ड है डेरिवेटिव, दूसरा है डिफरेंशिएशन. The process of finding derivative of a function is called differentiation. So write it down. The process of finding derivative of a function, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन. और इसको कैसे देख सकते हैं? We can view this process as an operation on a function f to produce another function f prime. तो एक फंक्शन है ये f, उसको जब तुम डिफरेंशिएट करते हो तो एक दूसरा फंक्शन मिलता है f प्राइम. So differentiation is always performed with respect to independent variable. More about this आगे हम बताएंगे. वेरिएबल इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? एक वेरिएबल डिपेंडेंट है, दूसरा इंडिपेंडेंट है. जैसे सिंपल सा एग्जांपल है फिजिक्स से. जब तुम ये कहते हो कि पोजीशन चेंज कर रहा है विथ टाइम, पोजीशन इज चेंजिंग विथ टाइम, तो इसमें पोजीशन भी बदल रहा है, टाइम भी बदल रहा है. लेकिन टाइम को कोई मतलब नहीं है इस चीज से कि पोजीशन बदल रहा है या नहीं. मतलब टाइम कैसा वेरिएबल है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. और पोजीशन कैसा वेरिएबल है? वो डिपेंडेंट है. पोजीशन किस पर डिपेंडेंट है? टाइम पे. सो टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पोजीशन यहाँ उस टाइम पे डिपेंड कर रहा है. तो ऐसे ही डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में होता है? वो विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो नाउ फिजिक्स में तुमको चूंकि इस लिमिट को बहुत यूज नहीं करना होगा, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, तुमको जानना केवल इतना सा है कि डिफरेंशिएट करते कैसे हैं. तो इसके लिए लेट अस डिस्कस फ्यू बेसिक डिफरेंशिएशन रूल्स. रूल का कोई प्रूफ नहीं जानना है, केवल रूल को यूज करना आना चाहिए. पहला रूल है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन. अगर कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? सो डी डी एक्स ऑफ सी. सी यहाँ कांस्टेंट है, तो किसको डिफरेंशिएट करना है? सी को. तो ये जीरो होता है. और ऐसे भी कैलकुलस तुम क्या जानते हो? कैलकुलस इज मैथमेटिक्स ऑफ चेंज. कैलकुलस इज मैथमेटिक्स ऑफ चेंज. तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? वो तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? जीरो. इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो 4 निकालना हो तो स्ट्रेट अवे जीरो. डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, पाई एक कांस्टेंट है यानी, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? जीरो. डी बाई डी एक्स ऑफ 13, क्या आंसर होगा? जीरो. तो तुम जब फिजिक्स में ऐसा केस मिलेगा तो तुमको ये नहीं बताना है कि ऐसा क्यों हुआ. डायरेक्टली ये एक फॉर्मूला की तरह ट्रीट करोगे. अगर किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव कितना आता है? जीरो. दैट्स इट, डन. तो एक रूल समझ में आ गया. कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितने के बराबर होगा? जीरो के. नेक्स्ट रूल है द कांस्टेंट मल्टीपल रूल. द कांस्टेंट मल्टीपल रूल.
तो मान लो ऐसा केस मिला डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन है, ये कांस्टेंट है उसके बाद एक फंक्शन है। तो रूल ये कहता है कि इस कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेंगे, क्या बच जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो क्या मतलब हुआ डी डी एक्स ऑफ सी एफ एक्स। तो ये सी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, तो ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, बस ये ध्यान में रखना है। तो सी को बाहर लिख लेते हैं और डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। डन। क्या नाम है इसका कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ऐसा भी हो सकता है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कांस्टेंट जो है वो डिनोमिनेटर में हो सकता है या नहीं। इस केस में क्या करोगे खुद बताओ, ये c कहाँ चला आएगा, या वन बाई सी डेरिवेटिव के बाहर होगा, तो d dx ऑफ एफ एक्स। ये भी बहुत सिंपल है, अगेन नो प्रूफ इज रिक्वायर्ड। जिन लोगों का मैथ्स है कैलकुलस में तुम सबको प्रूफ करना बहुत डिटेल में सीखोगे। तो केवल करना क्या है कांस्टेंट टर्म को डेरिवेटिव के बाहर करके बाकी जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देना है, इसलिए नाम क्या है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। हाँ, केवल कांस्टेंट होता तो डेरिवेटिव कितने के बराबर आता जीरो, बट यहाँ कांस्टेंट के साथ साथ एक फंक्शन भी है, तो क्या करेंगे इसलिए नाम आई मीन दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कांस्टेंट मल्टीपल। तो कांस्टेंट है और उससे क्या मल्टीप्लाइड है एक फंक्शन, तो उस कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव साइन के बाहर लिखते हैं। नेक्स्ट इज पावर रूल। द पावर रूल ये फिजिक्स में बहुत यूज में आएगा, तो इसको ठीक से समझ लो, बहुत सिंपल है। पावर रूल, सो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन ये होगा इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, n into x to the power n minus 1. n is a rational number. यहाँ n क्या है जो पावर है is a rational number. कुछ एग्जाम्पल चेक करते हैं। d by dx या d dx of x स्क्वायर, तो n कितने के बराबर है 2, इस फॉर्मूला को यूज कर लो 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, तो 2 माइनस वन हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो 2x। डन, दैट्स इट। दूसरा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2, एन कितना है 3/2, तो पहला टर्म क्या लिखोगे 3/2 इंटू एक्स, पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस वन, इसको अब सिंप्लीफाई कर लो 3/2 इंटू 3/2 3 माइनस वन इज हाफ, डी डी एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो बेसिक अलजेब्रा से x to the power -2, और now you can use power rule, -2 है n माइंड यू, तो -2 पावर जो होगा -2 -1, तो ये क्या आ गया -2 x to the power -3 equal to -2 divided by x cube. So what we have done here 1/x square को ऐसा कहें रीराइट कर लिए, किस फॉर्म में जिससे पावर रूल अप्लाई कर सकें, और फिर क्या किए डिफरेंशिएट कर दिए, रीराइट करो डिफरेंशिएट करो पावर रूल अप्लाई करके और फिर से रीराइट कर दो। तो दिस इज हाउ यू यूज पावर रूल। तो फिर से क्या है पावर रूल, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, अगर फंक्शन का पावर है तो डेरिवेटिव कितने के बराबर होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। इसका प्रूफ अगेन आई एम रिपीटिंग, जिन लोगों का मैथ्स है तुम वहां सीखोगे कि ऐसा क्यों होता है, और कैसे सीखोगे किसके हेल्प से
डेरिवेटिव डिफाइन कैसे के हेल्प से करते हैं, लिमिट के हेल्प से। तो ये सारा कुछ प्रूफ किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ लिमिट। बट इन फिजिक्स हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है उस प्रूफ में जाने की, केवल तुमको ये पावर रूल यूज करना आना चाहिए, जैसे इस 3 एग्जाम्पल में यूज किया हुआ है। कुछ और एग्जाम्पल चेक करते हैं। नेक्स्ट है डी डी एक्स ऑफ एक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसको देखो तो क्या ऐसा कह सकते हैं पावर रूल यूज करने के लिए एक्स का पावर 1 है या नहीं? तो पावर रूल यूज कर लो। क्या होगा? n तो 1 हो गया, 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, 1 माइनस वन इज 0। तो x 0 1 होता है, तो क्या आंसर आ गया? 1। डन। नेक्स्ट, d बाई डी टी। जरूरी नहीं कि फिजिक्स में तुमको हमेशा x मिलेगा, ये भी मिल सकता है d डी टी ऑफ t। सेम 1 आएगा ये। इसी तरीके से कहीं पे डी यू भी होगा x की जगह। अगर u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कितना होगा ये? 1। तो ये ध्यान रखना कि x के अलावा कोई और भी वेरिएबल हो सकता है। मान लो m है और फिर किसको डिफरेंशिएट करना है? m। तो d dm ऑफ m ये कितने के बराबर होगा? 1। तो ये तरीका है। नेक्स्ट कुछ और चेक करते हैं। डी dz ऑफ z, खुद बताओ ये 1 है या नहीं? सब में यही अप्रोच है, सेम मेथड है। ये नहीं करना है कि dz कैंसिल कर दिए तो 1 हो गया, ये गलती मत करना। नेक्स्ट, डी du ऑफ u टू द पावर हाफ, ये 1 तो नहीं होगा। कैसे लिखोगे? n हाफ है तो हाफ इंटू u टू द पावर हाफ माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू u टू द पावर माइनस हाफ। एक और चेक करो, डी डी टी ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर। क्या करोगे? इसको रीराइट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? डी डी टी ऑफ टी टू द पावर माइनस 2 एंड देन पावर रूल, n माइनस 2 के बराबर है, माइनस 2 इंटू टी टू द पावर n माइनस 1। तो कितना आ गया? माइनस 2 इंटू टी टू द पावर माइनस 3। एंड अगेन रीराइट दिस, तो कितना हो जाएगा? 2 बाई टी क्यूब विथ व्हाट साइन? माइनस साइन। बट वापस एक बार इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या ऐसा कहना उचित होगा कि ये कैंसिल कर दिए तो 1 बचा? तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते। वी शुड नॉट डू दैट। ये 1 क्यों हुआ? तो हम लोग क्या यूज कर लिए यहाँ पे? पावर फॉर्मूला। कैसे यूज किए? x का पावर क्या है? 1। तो जब पावर फॉर्मूला यूज करोगे तो आंसर आता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो गया 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। एक्स का पावर अगर 0 है तो ये कितने के बराबर है? 1। ना हम लोग यहाँ से ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्स टू द पावर 0 1 होता क्यों है। तो ये बहुत क्लियर है कि एक्स टू द पावर 0 को हम ऐसा सोच सकते हैं 1 माइनस 1। तो एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 को क्या लिख सकते हो? एक्स टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? एक्स बाई एक्स होगा, यानी ये कितने के बराबर आएगा? 1 के। तो क्या एक्स टू द पावर 0 केवल 1 माइनस 1 हो सकता है, या एक्स टू द पावर 2 माइनस 2 भी हो सकता है? 2 माइनस 2 भी हो सकता है। ये भी यही होगा ना, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कितने के बराबर? 1 के। तो अगर पावर किसी का भी 0 है तो वो वैल्यू कितना होगा? 1। ये कारण है उसका, सिंपल सा। दिस इज द रीजन। तो पावर फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो आसानी से। क्या है पावर फॉर्मूला? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अगर किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? x टू द पावर n को। लेकिन फिजिक्स में क्या ये जरूरी है कि हमेशा x से ही डिफरेंशिएट करेंगे या x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे? बिल्कुल नहीं। बहुत तरह का वेरिएबल मिल सकता है, तो वो आगे हम लोग फिजिक्स में डिस्कस करेंगे उस पार्ट को। डन। नेक्स्ट रूल है द सम एंड डिफरेंस रूल। क्या मतलब हुआ? Write this down. The sum and difference rule d dx of ब्रैकेट में fx प्लस gx। तो दो फंक्शन का सम है ये ब्रैकेट, इक्वल टू d dx ऑफ f प्लस
डी डी एक्स ऑफ जी। ठीक है। दूसरा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ, इसको डी एफ बाई डी एक्स भी कहते हैं, माइनस डी डी एक्स ऑफ जी डी जी बाई डी एक्स, ऐसा भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली तुम ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हो दोनों केस में, जिसको कौन सा लॉ कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यही होता है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ब्रैकेट को हटा देना। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखा जाए तो ये मतलब हुआ कि इस दो फंक्शन को पहले तुम जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो, और ऐड करने के बाद क्या करना है? डिफरेंशिएट। सो फर्स्ट ऐड एंड देन डिफरेंशिएट। और इस तरफ क्या हो रहा है? पहले डिफरेंशिएट कर लो और फिर क्या करो? ऐड करो। डिफरेंशिएट करके ऐड करना है, दोनों एक ही चीज है। ऐड देन डिफरेंशिएट इज इक्वल टू डिफरेंशिएट एंड देन ऐड। वही चीज सब्ट्रैक्शन में है। जैसे एक आध क्वेश्चन यूज करके देखते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये सम ऑफ फंक्शन है, इसको कैसे लिखोगे? डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। दोनों के लिए क्या यूज कर सकते हैं? द पावर रूल। क्या आएगा पहला डेरिवेटिव? टू इंटू एक्स टू द पावर टू माइनस वन, प्लस सेकेंड क्या होगा? थ्री इंटू एक्स टू द पावर थ्री माइनस वन। नाउ यू कैन इजिली सिंप्लीफाई दिस। तो ये क्या हो गया? टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। डन। सो अगेन क्या है इंपॉर्टेंट इसमें? यहाँ पे पहले ऐड कर रहे हैं और फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? डिफरेंशिएट करके ऐड कर रहे हैं और इसमें डिफरेंशिएट करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो रिजल्ट सेम होता है। मतलब तुम पहले ऐड करो उसके बाद डिफरेंशिएट करो, पहले सब्ट्रैक्ट करो उसके बाद डिफरेंशिएट करो, या डिफरेंशिएट करने के बाद ऐड, डिफरेंशिएट करने के बाद सब्ट्रैक्ट करें। दोनों रिजल्ट कैसा है? एग्जैक्टली सेम है। तो कौन सा लॉ है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसको डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या कहते हैं? सम एंड डिफरेंस रूल। डन। जैसे सम एंड डिफरेंस रूल, एक दो क्वेश्चन और कंसिडर करते हैं। डी डी एक्स ऑफ, राइट दिस डाउन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी और सी कांस्टेंट है, ए बी सी कांस्टेंट है। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ब्रैकेट पहले रिमूव कर लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। नाउ सबको इसमें ए क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज कर सकते हैं। ए टाइम्स डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी बी कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ एक्स। बट ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। इस दो में मल्टीपल रूल यूज कर लिए। अब एक्स स्क्वायर, पावर रूल, टू एक्स टू द पावर टू माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर वन है तो केवल बी बच जाएगा। क्या आंसर आ गया फाइनल? टू ए एक्स प्लस बी। डन। नेक्स्ट, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर हाफ। पॉज कर लो इस वीडियो को और खुद सॉल्व कर लो। नाउ ब्रैकेट रिमूव करके ये तुम तीन टर्म लिखे या नहीं, वो अपना आंसर चेक कर लो। पावर रूल यूज कर सकते हैं तीनों के लिए। पहला क्या हो जाएगा? थ्री एक्स थ्री माइनस वन, टू एक्स टू माइनस वन, आई मीन पावर टू माइनस वन, और हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन। अब उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ। तो अब तुम ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या ऐसा सारा स्टेप शो करना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज, एक बार इन चीज़ों को सीख लियो तो फिजिक्स में अगर ऐसा फंक्शन डिफरेंशिएट करने को मिला तो तुम सीधा ये आंसर लिख सकते हो। तुमको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है कि तुम सम डिफरेंस रूल यूज किए,
कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज किए, पावर रूल यूज किए, नथिंग इज रिक्वायर्ड। केवल तुमको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए बिना किसी प्रूफ के। तो ये एक मैथमेटिकल टूल है, वो टूल यूज करना तुमको आना चाहिए। तो तुम ये डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट मेरा एडवाइस होगा चीज़ों को सीखने के लिए पहले ऐसा लिख लिया करेंगे और फिर फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। और व्हेन यू फील, जब तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो तो डायरेक्टली आंसर लिख लिया करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट रूल। द प्रोडक्ट रूल, मान लो दो फंक्शन को तुम मल्टीप्लाई करके उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो। ऐसा लिख लो, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये मल्टीपल है, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा होगा, एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या डी एफ बाई डी एक्स। तो ऐसा करते हैं, इसको पहला फंक्शन मान लेते हैं और ये दूसरा फंक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इस फॉर्मूला का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू क्या, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। इस तरह से वर्ड में याद रखो, ये हमेशा वर्ड में याद रखो। जैसे यूज करो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। तो प्रोडक्ट फंक्शन रूल यूज करके देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब है, प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो हमेशा ये सोचना, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। पावर रूल से तुम डिफरेंशिएट कर दो, प्लस सेकेंड टर्म क्या होगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, टू इंटू एक्स। नाउ सिंप्लीफाई, तो ये हो गया थ्री एक्स टू द पावर फोर प्लस टू एक्स टू द पावर फोर इक्वल टू फाइव एक्स टू द पावर फोर। लेकिन ये जो टर्म है, इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल की बजाय इसको ऐसा भी तो कर सकते थे कि डी डी एक्स ऑफ ये किसके बराबर है, एक्स का पावर क्या हो जाएगा, फाइव। और पावर रूल यहाँ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो क्या आंसर आएगा, फाइव इंटू एक्स टू द पावर फाइव माइनस वन इक्वल टू कितना, फाइव इंटू एक्स टू द पावर फोर। सेम आंसर। ठीक है। तो क्या सीखना है, जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो वो कितने के बराबर होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये वर्ड में जो फॉर्मूला है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ना कि एफ एक्स और डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। इस तरह से नहीं सोच के ऐसा सोचना ज़्यादा बेटर है कि पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन। डन। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दो क्वेश्चन में इसको यूज करके देखते हैं। मान लो एक फंक्शन है y इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू क्या, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये सेकेंड है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स क्यूब प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट थ्री एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर लो, ये टर्म तो वैसे ही एज इट इज, टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में
कर लेते हैं। ये डेरिवेटिव क्या आएगा डायरेक्टली लिख सकते हो, 2x होगा और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 5 into 3 तो 15 into x² हो गए, प्लस ये टर्म एज इट इज, और दूसरा टर्म 3x कांस्टेंट मल्टीपल रूल, तो ये 3 बच जाएगा, माइनस पावर रूल 2 into 2 4, और x का पावर 2 - 1 1 होगा। इसको एक काम करते हैं, प्रूफ तो नहीं कर रहे हैं हम लोग किसी रूल को, इसको वेरीफाई करते हैं। तो y इक्वल टू क्या था, 3, इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आएगा, देखो तो पहला टर्म 3x3, दूसरा टर्म 15 x⁴, इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2x² से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, चेक कर लो खुद, ये आ रहा है नहीं, ये 4 टर्म है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, पावर रूल यूज कर लो, पहला टर्म 9x², दूसरा टर्म 60x³ हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म 8x³ होगा यानी, और अगला टर्म 50x⁴, ये आ गया। अब यहाँ इसको इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 और यहाँ 4, तो 3x से इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहला टर्म क्या हुआ 6x², दूसरा टर्म 45x³ होगा। अब -2x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, -4x³, अगला टर्म -30x⁴, तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाओ, देखो ये सही लिखा हुआ है या नहीं, खुद से चेक कर लो सारा टर्म। ठीक है, अब इसको 4 टर्म में ऐसा बदलना है, x² वाला टर्म देखो, 6x² है और कहाँ है x², 3x² है, तो दोनों जोड़ रहा है तो कितना आ गया 9x², यहाँ भी वो था। अगला x³ 45x³ है, 4x³ है, और क्या है 4x³ है, और 15x³ है। यहाँ x³ का 2 टर्म है, तो 45 + 15 करेंगे तो क्या आएगा 60x³ और 4x³ और 4x³ माइनस है तो कितना आएगा -8x³। डन। अब x⁴ वाला टर्म देखो, एक ये है और कौन सा है, एक ये है, दोनों में माइनस साइन है, तो माइनस कितना 50x⁴, तो ये और ये अलग है या सेम, सेम है। ठीक है, तो फिर से क्या तरीका हुआ, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट है द कोशेंट रूल, ये भी बहुत यूज में आता है फिजिक्स में, द कोशेंट रूल, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, सम रूल डिफरेंस रूल, और अब डिवाइड कर रहे हैं तो ये कोशेंट रूल हो गया। दिस इज इक्वल टू जी एक्स डिनोमिनेटर में था इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो न्यूमरेटर था, माइनस एफ एक्स न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ जी एक्स जो डिनोमिनेटर है, होल डिवाइडेड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर। और क्लियरली ये जी एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, क्योंकि जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो गया। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज कोसेंट रूल। ठीक से इसको देख लो, इसको ऐसा करते हैं, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है, जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, वर्ड इज न्यूमरेटर, और जो नीचे है ये जी एक्स है, जैसे यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो एफ एक्स एंड जी एक्स। सो कोशेंट रूल कब यूज करते हैं, जब डिवीजन है एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन से, न्यूमरेटर एफ एक्स है, डिनोमिनेटर जी एक्स है। तो सबसे पहले क्या करोगे तुम, ये लाइन खींच के डिनोमिनेटर का स्क्वायर ये लिखते हैं, ये याद हो गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसके बाद ये टर्म क्या है, जी एक्स याद रखने से बेटर है इसको क्या सोचें, डिनोमिनेटर। तो ऐसा करते हैं, यहाँ हम केवल डी लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर इनटू
डी डी एक्स ऑफ वॉट, न्यूमरेटर, माइनस क्या, न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह से याद रखना बेटर है। और पूरा डिवाइडेड बाय क्या, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो क्या क्या हुआ क्वोशंट रूल बताओ। Quotient rule is denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator divided by what, denominator square, denominator square। और चूंकि डिनोमिनेटर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये अनडिफाइंड हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन। तो इसका हमेशा ध्यान रखना। डन। अब इसको यूज करते हैं कुछ सिंपल केसेस में। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट दिस, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री बाय एक्स प्लस फोर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्लियर है। पहला काम क्या करोगे, किसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का क्या है वो एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर, ये जीरो तो नहीं है तो सही है ये। अब डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये तुम्हारा न्यूमरेटर है। यहाँ पे माइनस साइन आता है, ध्यान रखना। अब क्या होगा, न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट में इनटू डेरिवेटिव किसका, डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, वो कितना है एक्स प्लस फोर। अब तुम इस दोनों टर्म को डिफरेंशिएट कर लो, एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा, एक्स प्लस फोर इंटू, इसको डिफरेंशिएट करो, टू एक्स प्लस टू होगा ना, और थ्री का डेरिवेटिव तो जीरो है, माइनस दिस टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। हमेशा ब्रैकेट यूज करेंगे, यहाँ माइनस साइन है, और ये डेरिवेटिव क्या आएगा, वन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके तुम लिख सकते हो। डन। सो बहुत आसानी से तुम क्वोशंट रूल भी यूज कर पाओगे। कुछ और केसेस में उसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट लिखो, डी डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स। ना इसको पावर रूल से तुमको पता है कैसे डिफरेंशिएट करोगे, है ना। रीराइट कर लिए, और ये क्या आंसर आया, टू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस टू। तो क्या आंसर आ गया, एक्स टू द पावर माइनस टू विथ माइनस साइन इक्वल टू क्या लिख लें, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या इसमें क्वोशंट रूल भी यूज कर सकते हैं, जस्ट सीखने के लिए। वन बाई एक्स है, तो ये एफ एक्स न्यूमरेटर वन है जो एक कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर एक्स है, तो पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये नॉन जीरो है। उसके बाद क्या होता है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, वो तो वन है, माइनस क्या, न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो x है। अब ये वन तो कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव कितना होगा, जीरो, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, वन। तो क्या आंसर आया, सेम। एक और चेक करो, डी डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स क्यूब, कोसेंट फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले एक्स क्यूब का स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वन, ये जीरो हो गया स्ट्रेट अवे, माइनस वन इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर जो एक्स क्यूब है, ये डेरिवेटिव कितना होगा, थ्री एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर सिक्स, सिक्स होगा ना, नाइन तो नहीं होगा, इक्वल टू कितना, माइनस थ्री बाई एक्स टू द पावर फोर। अब इसको एक और तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो, पावर रूल, उससे चेक करो सेम आंसर आता है या नहीं। तो वन बाई एक्स क्यूब को क्या लिखा जा सकता है बताओ, वन बाई एक्स क्यूब इज सिंपली एक्स टू द पावर माइनस थ्री। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस थ्री कितना होगा, पावर रूल से माइनस थ्री इंटू एक्स टू द पावर माइनस थ्री माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री बाय एक्स टू द पावर फोर।
दिस इज हाउ वन कैन यूज कोशेंट रूल। तो अब तुमको एक बेसिक आइडिया हो गया कि कैसे सिंपल केसेस में डिफरेंशिएट करते हैं। बहुत डिफिकल्ट फंक्शन नहीं होता है फिजिक्स में टू डिफरेंशिएट। तो इतना भी अगर तुम जानते हो और जैसे जैसे फिजिक्स में यूज करोगे तो तुम चीजों को समझते और सीखते चले जाओगे। डन।